सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं अयोध्या कांड में 15वां सर्ग, और इसमें श्री राम सुबह सुबह जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना है तो तैयार होकर के अपने पिता के पास आते हैं। माता पिता दोनों को अभिवादन करते हैं, कैकेयी और पिता दशरथ को। लेकिन महाराजा दशरथ की स्थिति अत्यंत शोकाकुल है और श्री राम को देखते ही वो राम बस इतना ही बोल पाई। उसके बाद तो उनकी आंखें अश्रुपूर्ण हो गई, वो बोल ही नहीं पाए आगे। तो राम को समझ में नहीं आता है कि मेरे से क्या कोई अपराध हुआ, दोष हुआ, क्यों पिताजी आज मेरे को देखते ही इतने दुखी क्यों हो गई, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया। तो जब वो नहीं बोल पाते हैं तो इनका भी जो समुद्र की तरह से गंभीर हृदय है वो क्षुब्ध होता है, उसमें भी हिल जाता है इनका हृदय भी, श्री राम का भी। और ये माता से पूछते हैं कि महाराजा दशरथ कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं तो आपसे तो जरूर इन्होंने शेयर किया होगा, आपके पास बैठे हैं, तो आप ही बता दीजिए मेरे से कोई अपराध हुआ क्या, मैंने कोई दोष किया क्या। तो ऐसे कहे जाने पर कैकेयी जो इस समय अत्यंत निर्लज्ज बनी हुई हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि आपसे ना कोई दोष हुआ है, ना राजा को कोई रोग है, ना वो आपसे अप्रसन्न है, क्रोधित भी नहीं है आपके ऊपर, बस कुछ उनके मन में कुछ मनोगत चल रहा है जो आपको कह नहीं पा रहे हैं आपके भय के कारण। तो यदि आप मुझे ये वचन दें कि जैसा उनका मनोगत है वैसा ही आप करेंगे, चाहे वो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, शुभ हो अशुभ हो, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो कह नहीं पा रहे हैं, मैं कह देती हूँ आपको। तो ऐसा सुनकर के श्री राम बहुत परेशान होते हैं, व्यथित होते हैं, क्योंकि
उनसे ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि जो कुछ पिता कह रहे हैं उसको वो आज्ञा पालन को करेंगे या नहीं करेंगे, ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही जीने का प्रयोजन ही क्या है, पितुर्वचः कुर्वन्, अपने पिता के वचनों को पालन करते हुए ही जीना, उनके जीवन का लक्ष्य ही वही है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो कह रहे हैं कि मैं तो एक पल भी जी नहीं सकता हूँ पिता की आज्ञा के पालन के बिना, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, तो व्यथित होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे आज। उससे पहले आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? ओम दीदी, रामायण को पढ़ के मन में विचार आता है कि जितने आदर्श पुरुष भगवान श्री राम हैं, क्या वैसे भी हम वर्तमान समय में वैसा मतलब जीवन जी सकते हैं? इन्होंने जैसा जीवन जिया सबके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, लेकिन कुछ समस्याएं मतलब हमारी बुद्धि निम्न होने के कारण ऐसा मानते हैं कि शायद ऐसा जीवन आज के वक्त में जीना संभव है नहीं, या फिर हम जी नहीं पाते। ऐसे कारण कई आते हैं। ऐसी समस्याओं के आप लिए हमें, अपने वाला बताओ। जैसे श्रीमद् भगवत श्री गीता भी, राम जैसा आप क्या करना चाह रहे थे और उसमें क्या दिक्कत आई, उस पर फिर कुछ विचार करेंगे। अब जैसे कल एक प्रश्न था तो उसमें बता रहे थे आचार्य गणों की आज्ञा सर्वोपरि, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन तभी दूसरी तरफ आता है कि हमें माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना चाहिए। जब हम यहाँ आए तो कुछ एक भाइयों की माता पिता आज्ञा दे रहे थे, कुछ एक के नहीं, तो हमें भी उसमें से आज्ञा मिली नहीं, लेकिन हमारा मन था यहाँ आने का, गुरु की आज्ञा थी, उस चीज़ का हमने पालन भी किया। लेकिन कहीं मन में एक विचार आ जाता है कि शायद हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए अच्छे से, तो वो कुंठा मन में बार बार कई बार परेशान करती है आकर के। तो इस समस्या का समाधान चाहते हैं। तो इसमें तो श्री राम की तरह से जियो। श्री राम के पिताजी भेजना नहीं चाह रहे थे। जब वो गुरुकुल गए, विश्वामित्र जी जब उनको लेने आए, और आप तो यहाँ बड़े 5 स्टार फैसिलिटीज में रह रहे हैं, श्री राम तो जंगल में गए थे जहाँ ना सोने के लिए कोई झोपड़ी है, ना कोई बेड है, ना कोई चद्दर है, कुछ तो था नहीं। वो तो जंगल में ताड़का को मारने गए थे, उनको लेके गए थे असुरों का नाश करने के लिए। और यहाँ वो राजकुमार थे अपने घर में, और उनकी माताजी भी खुश नहीं थी। बुढ़ापे में तो संतान पैदा हुई और अब ये लेके जा रहे हैं, और वो भी असुरों से लड़ने के लिए। श्री राम के मन में एक बार भी ऐसे नहीं आया कि माता पिता उधर दुखी हो रहे हैं तो हम महाराजा दशरथ और महारानी कौशल्या के मन की इच्छा को पूरा करें या विश्वामित्र जी की इच्छा को पूरा करें। माता पिता के कलेजे को तो बड़ी ठेस पहुंचेगी, तो कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी उनके मन में नहीं आया। और यहाँ आपके बीच में है ऐसे बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी, तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया। तो ये तो लाइव हो गया। भगत सिंह की माता भी ऐसे ही रोती थी। तो हर व्यक्ति के लिए 2 निर्णय होते हैं ना। जिसको सामान्य जीवन जीना है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इस मार्ग पे ना चले, और जो बना ही इसके लिए है वो बिल्कुल भी संसार में ना रहे। तो व्यक्ति को खुद ही पता होता है ना। पर एक बार जो निर्णय लिया तो पीछे मुड़ के देखना नहीं होता है फिर, क्योंकि 2 नौकाओं में पैर रखने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं नहीं पहुंचता है। और 2 नौकाओं में मतलब शरीर से नहीं, मन से होता है। शरीर तो कहीं एक ही जगह रहेगा। अब मान लो आप यहाँ से वापस चले भी गए माँ बाप के पास, और वहां जाकर के उनकी आज्ञा आपको अच्छी ना लगे, कहाँ इन्होंने बुला लिया, मैं वहाँ कितने अच्छे सुबह से शाम तक शास्त्र सुनता था, प्रवचन सुनता था, संध्या हवन करता था, व्यायाम प्राणायाम करता था, सात्विक आहार लेता था, कहाँ यहाँ पर मेरे को बुला लिया। फिर वो आपको नरक जैसे दिखने लगे तो फिर आप फिर वहां से भाग के आएंगे। फिर यहाँ वालों के मन में एक ऐसे बन जाएगा, भाई कभी जाते हैं कभी आते हैं, तो पता नहीं लेंगे या नहीं लेंगे। पहली बात तो ये, और ले भी लेंगे यदि, तो वो भाव नहीं रहेगा फिर आपके प्रति। फिर आप यहाँ कहेंगे मैं तो इतना माता पिता को दोबारा कष्ट दे के यहाँ भाग के आया, मेरी इतनी अभिप्सा थी
और ये लोग तो मेरे को हे दृष्टि से देखते हैं, कोई भाव ही नहीं देते हैं मेरे को। ये इनको पता नहीं है कि मैं कितने बंधन तोड़ के आया हूँ। फिर आप 1-2 महीना ऐसे कुंठा में रहेंगे, फिर बोले इससे अच्छा तो वहीं चलते हैं, फिर वहां चले जाएंगे। फिर अब ये 2 बार यहाँ 2-2, 4-4, 6-6 महीने रह लिए तो ये संस्कार वहां जाके फिर तंग करेंगे। रास्ता तो वही है, मनुष्य जीवन कोई बार बार थोड़े मिलता है। और मेरे अंदर तो भगवान ने बनाया ही मुझे इसके लिए है कि मैं कुछ देश धर्म के लिए बड़ा करूं। बाकी तो ये सब मेरे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार ये सब सामान्य जीवन जी रहे हैं। ऐसा तो दूसरे प्राणी भी जी लेते हैं, मेरे अंदर कुछ खास है, फिर वहां से भागेंगे। तो व्यक्ति का जीवन फिर ऐसे धूप छांव में ही दौड़ते दौड़ते, और कम से कम उसके 20, 30, 40, 50 साल गुजर जाते हैं, जिनका जो ठीक निर्णय नहीं कर पाते और दृढ़ता और स्थिरता नहीं होती है। फिर उसके बाद तो कहीं एक ही जगह रहना होता है, पर वो कहीं भी रहेंगे तो दूसरी तरफ का जो कड़वा अनुभव है वो फिर उसको बाकी जीवन भी सुख से जीने नहीं देता है। इसलिए व्यक्ति को एकाग्रता के पाठ पढ़ाए जाते हैं गुरुकुल में, कि जो काम आप कर रहे हैं उसके अलावा इधर उधर देखना ही नहीं, पूरा फोकस। तो श्री राम जब एक बार चले गए विश्वामित्र जी के साथ, तो अयोध्या को एक क्षण के लिए भी याद नहीं किया। फिर वो जिस स्थान पे जाते हैं तो उसी का वृत्तांत पूछते हैं अपने गुरुजनों से, यहाँ क्या हुआ था, इसका क्या रहस्य है। पूर्ण एकदम वहीं, इसी को कहते हैं वर्तमान में जीना। जब जहाँ रहें 100% वहाँ के अनुशासन का पालन और अपना चित्त केवल वहीं लगा करके रखना। मानो आपके लिए बाकी का सारा संसार प्रलय को प्राप्त हो गया है ही नहीं, तो फिर व्यक्ति आनंद उठा पाता है हर जगह का, नहीं तो कहीं का भी आनंद नहीं उठा पाता है। तो चित्त की एकाग्रता है वो ही हमें ऐसा करवा सकती है। तो इसीलिए रोजाना संध्या हवन भजन, मान लो आपको कहीं जाना भी पड़े, हो सकता है आपकी ड्यूटी लगा दें किसी भी स्थान पे, आप वहां जाके सेवा करो, फिर आप भूल जाएं पतंजलि को, 100% आप वहीं, तो आप फिर कहीं भी रहेंगे वहीं आप एक अपना आनंद का जीवन जी सकते हैं। और फिर वैसे ही संस्कार बन जाएंगे, क्योंकि जितने भी उतार चढ़ाव तनाव कुंठाएं हैं वो हमारे स्थूल मन में होती हैं, और जितनी भी स्थिरता, जितना भी सुख प्रसन्नता आनंद, वो हमारे अंतःकरण की गहराइयों में होते हैं। बाहर ना सुख है ना दुख है, बाहर हमारे संस्कारों के अकॉर्डिंग वो हमें रिफ्लेक्ट करती हैं चीजें, वो आलंबन बन जाते हैं केवल। बाकी दोनों ही स्थितियां हमारे ही अंदर हैं, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। तो हमें ये तय कर लेना चाहिए व्यक्ति को कि हमें कहीं भी रहना पड़े, जेल में भी क्यों ना रहना पड़े, तो वहां भी हम पूरे आनंद के साथ जिएंगे। जैसे भगत सिंह जीते थे, जैसे राजगुरु सुखदेव जीते थे। तो आप कह रहे हो ना कि जी इस समय में तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, भगत सिंह तो इसी समय में हुए हैं। इससे भी बदतर स्थिति थी, अंग्रेजों का राज्य था, कितने आनंद से जीते थे। चंद्रशेखर आजाद इसी समय में हुए हैं, महर्षि दयानंद इसी समय में हुए हैं। महर्षि दयानंद की माताजी जो हैं वो रो रो के उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन एक बार गुजरात से निकले तो दोबारा गई नहीं कभी भी। स्वामी जी महाराज की माताजी रो रो करके चक्कर खा खा के गिरती थी। अभी तो चलो वो जो दूसरे भाई हैं वो यहाँ सेवा करते हैं तो उनके पास आ गई, लेकिन 14 साल तो मिले नहीं महाराज जी माताजी से। तो एक बार तो अगर वो इस तरह से जाते बार बार तो फिर ये पतंजलि योगपीठ खड़ा नहीं होता। श्रद्धेय आचार्य जी एक बार आए नेपाल से तो 20 साल फिर मिले नहीं अपनी माँ से, छोटे से बच्चे आए थे, दोबारा मिले तो एक नौजवान व्यक्ति के रूप में मिले उनसे। तो जिनको जीवन में कुछ बड़ा करना होता है वो अपने ध्यान को जब जिस समय जिस काम को कर रहे हैं 100% वहीं एकाग्र होते हैं फिर वो, और फिर मंजिल उनके सामने होती है। और उनके माता पिता भी तभी खुश होंगे,
माता पिता को कष्ट दिया है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। पर अब माता पिता को खुशी आप यहाँ से चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उनको लोग कहेंगे चला गया था आपका बेटा या आपकी बेटी, तो वहां पता नहीं क्या किया होगा, निकाल दिया वहां से इसको, ये तो आ गया अभी भी। तो चलो वो तो दूसरों की बात हो गई, पर माता पिता को भी ये रहता है कि भाई ये इतना कष्ट दे के गया था, इस जीवन में इसने कुछ किया नहीं, इसने 2-3 साल बर्बाद और कर दिए, तो आपके प्रति वो भाव नहीं रहता है। वो ठीक है, मोह के कारण उनको 2-4 दिन, 10 दिन, 1 महीना अच्छा लगेगा कि ठीक है आप आ गई, तो लेकिन उसके बाद आपके प्रति उनके मन में कोई ऊंची भावना का सम्मान की बात नहीं रहती है, एक सामान्य बेटा बेटी की भावना रहती है। और यहाँ रह करके आपने तप किया, पुरुषार्थ किया, तो वही माता पिता आपको अपना गुरु मानने लग जाते हैं। फिर एक ऊंचा भाव आ जाता है उनके मन में कि जो तप पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए, ये हमारे से छोटे होकर, हमारे बच्चे होकर ये ऐसा कर रहे हैं। जैसे श्री राम के प्रति दशरथ के मन में बहुत सम्मान का भाव है, इसीलिए नहीं कह पा रहे हैं वो श्री राम को, क्योंकि श्री राम ने अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने त्याग से, अपने आचरण से ऐसा पिता के दिल पे ऐसी एक छवि बनाई है अपनी कि वो उनको एक अपने गुरु की तरह देखते हैं, दिव्य पुरुष की तरह देखते हैं, और वो हैं ही। तो व्यक्ति कहीं भी रहे, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वो वानप्रस्थ में रहे, सन्यास में रहे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, व्यक्ति को सुख दिलाता है अपना तप और पुरुषार्थ, अपना अनुशासन, अपनी उच्च चेतना। वो व्यक्ति को खुद को तो सुख देती है, उसको अपेक्षा ही नहीं रहती है, और अपेक्षा नहीं रहती है उनको लोग सम्मान देते हैं, और जिनको दूसरे के सम्मान की, प्रेम की अपेक्षा रहती है उनको बिल्कुल नहीं देते हैं। ये रिवाज है जगत की, क्योंकि वो मांग रहा है ना, इसका मतलब वो अंदर से खाली है, और खाली को देता नहीं है संसार। वो जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, उसके पास जबरदस्ती ला ला के डालते हैं। तो हम जहां कहीं भी हैं, हमारे अंदर जो भी बीज है उसको हम खिलने के लिए पूरा पुरुषार्थ करें। बीज टूटे, अंकुर फूटे, कली बने और फिर पूरा खिल जाए। फिर मधुमक्खियां तो अपने आप ढूंढ लेती हैं फूल को, वो कहीं जंगल में भी खिलेगा ना, बियाबान में भी, वहां भी मधुमक्खियां पहुंच ही जाएंगी और उससे शहद बना ही लेंगी, उससे पराग लेकर के। कहीं भी शहद है तो चींटियां पहुंच ही जाएंगी, उनको कोई कहने की जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति अपने आप को महान बनाए तो दुनिया तो जय जयकार करे ही फिर। और माँ बाप की दृष्टि में तब आप माँ बाप के सच्चे सेवक बनेंगे, नहीं तो उनको जो कष्ट होना था वो तो हो ही चुका है, अब उसको वापस तो आप ला के दे नहीं सकते। आप वापस चले भी जाएं तो भी जो कष्ट हो चुका उसको वापस कर सकते हैं क्या? वो तो हो चुका। अब सुख कैसे दे सकते हैं, अब वो सोचना चाहिए कि हम किस तरह उनको सुख दे सकते हैं। यदि आपने अपने आप को तपस्या की भट्टी में तपा दिया 5-7 साल, तो आपके माँ बाप कहेंगे कि बेटा दुख तो बहुत दिया था उस समय, लेकिन अब सारे दुख भूल गई मैं। आज आपकी इस स्थिति को देख करके अब भूल गई सारे दुख। ऐसा कुछ करना चाहिए अभी तो। धन्यवाद दीदी। प्रणाम माता जी। आपने एक शब्द का उपयोग किया था, आत्मानुशासनम। तो योग दर्शन में हमने ये पढ़ा है, अनुशासन ये पढ़ा है कि आत्मानुशासन का अर्थ क्या है, वो समझ में नहीं आया। आत्मानुशासन का अर्थ होता है अपना ही अनुशासन अपने ऊपर। जैसे यहाँ गुरुकुल में एक तो आपके ऊपर आपके गुरुकुल के आचार्यों ने अनुशासन बनाया है, इतने बजे उठना है, इतने बजे यज्ञ में जाना है, इतने बजे व्यायाम, प्राणायाम, भोजन, पढ़ाई, ये सारा अनुशासन है ना। और एक व्यक्ति का होता है खुद का अनुशासन। खुद का अनुशासन मतलब क्लास में तो आ गए और क्लास में अब ऐसे बैठे हैं कुछ लोग ऐसे, ये है आत्म अनुशासन। तो आ गए हो तो ढंग से बैठ तो जाओ। यहाँ आकर के भी पढ़ाई नहीं करना, सो जाना या सिर टिका के बैठना, ये अभी इतना अनुशासन कौन सिखाएगा बताओ।
ये खुद का ही अनुशासन होता है कि यहाँ आ गया तो अब यहाँ का एक एक पल मेरे लिए बेशकीमती है। एक कक्षा में एक ही आचार्य पढ़ाता है, एक ही अध्यापक पढ़ाता है। कुछ लोगों को गोल्ड मेडल आ जाता है, कुछ लोगों को सामान्य डिग्री मिलती है। अभी आपका फंक्शन हो रहा है ना, 28 तारीख को राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को गोल्ड मेडल मिलेगा, वो आप में से ही हैं, इसी कक्षा में बैठने वाले। कुछ को सामान्य डिग्री, कुछ फेलियर, कुछ को सप्लीमेंट्री। अब फिर वो मीडिया वाले आके पूछेंगे, भाई आपको गोल्ड मेडल मिला, उसका क्या रहस्य है? तो बोल जी वो हमारे गुरुजनों को हम श्रेय देते हैं, उन्होंने हमें नहीं सिखाया होता तो हमें कहाँ से गोल्ड मेडल मिल जाता। फिर जो फेल हो गया उससे भी पूछते हैं, बोल भाई आप फेल क्यों हो गई? तो बोले ये है ना, सब इनकी करामात है, कुछ नहीं पढ़ाया इन्होंने हमें, कुछ नहीं सिखाया, ऐसे के ऐसे रह गए हम ठूंठ, इसलिए फेल हो गए। तो एक ही व्यक्ति फेलियर का और गोल्ड मेडल का दोनों का निमित्त कैसे हो सकता है? एक का तो हो सकता है, या तो वो बहुत अच्छा अध्यापक रहा होगा इसलिए उसके बच्चे गोल्ड मेडल ले रहे हैं, या फिर बिल्कुल निकम्मा रहा होगा तो उसके सब फेल हो रहे हैं। लेकिन दोनों का निमित्त तो एक साथ नहीं हो सकता है व्यक्ति। और हाथ दोनों गुरुजी की तरफ ही कर रहे हैं, तो इससे पता लग रहा है कि गुरुजी तो एक ही है, पढ़ाया भी एक ही है, लेकिन ग्रहण करने में दोनों ने अलग अलग अपना अपने संस्कार के अनुसार किया है। एक ने पूरा ग्रहण कर लिया, एक ने नहीं कर पाया। तो ये जो पूरा ग्रहण कर रहा है ये व्यक्ति आत्मानुशासित है। यज्ञ में जाकर के भी जो बोला जा रहा है मंत्र में तद जपस तदर्थ भावनम, वैसी ही भाव रख रहा है ये व्यक्ति आत्मानुशासित है। अपना अपने ऊपर अनुशासन, अपने मन को बोलना कि इधर उधर जाना नहीं, जो कुछ यहाँ मंत्र पाठ हो रहा है उसी का ही चिंतन करना, उसी का ही भाव लाना अपने मन में। तद जपस तदर्थ भावनम। व्यायाम में जाने के बाद व्यायाम करते नहीं है कुछ, या करते हैं तो बिल्कुल ढीला ढाला, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा हिला लिया, तो वहां जम करके आधा घंटा पसीना टप टप टपकने लगे महाराज जी की तरह, ऐसे व्यायाम करना, यह है आत्मानुशासन। पढ़ाई करते हैं तो दोबारा उस पाठ को देखने की जरूरत पड़े नहीं, सदा सदा के लिए, या कम से कम 6 महीने पेपरों तक तो वो छप गया हृदय में, ऐसे स्कैन कर लेना उस पूरे पेज को, और उस पेज के ऊपर जो भी श्लोक आया था, जो अच्छा आया था, उसको सदा के लिए याद कर लेना। ये आत्मानुशासन में आता है। तो अपना अनुशासन खुद के लिए खुद ही बनाना पड़ता है। दूसरों का बनाया हुआ अनुशासन, वो तो पशुओं के लिए भी अनुशासन बना रखे हैं लोगों ने, गाय भैंस भेड़ बकरी के लिए, तो उनको उस बाड़े में घुसा के रखते हैं, इधर उधर उनको जाने नहीं देते हैं। रास्ते में भी थोड़ा इधर उधर जाए तो उसको लकड़ी मारते हैं। तो ये अनुशासन कोई मनुष्य के लिए ऐसे ही अनुशासन में जिया, तो उसमें पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहा फिर? तो हम खुद उसको स्वीकार करके और उसमें उसको गौरव माने, अपने लिए प्रसन्नता अभिव्यक्त करें, उसके माध्यम से आनंद आ गया। श्री राम जंगल में भी जाते हैं तो आनंदित होते हैं। तो कोई भी काम कर रहे हैं हम, उसमें हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जी ये योग दर्शन तो लाद दिया हमारे सर पे, अब इसको कौन याद करे। मुश्किल से तो वहां पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए थे, यहाँ आते फिर हाथों में पुस्तक दे दी। रे भगोड़ो, टिक जाओ भागने से, अपने मन को स्थिर कर लो। कहाँ तक भागोगे? तो भगोड़े मत बनो। भागते रहो सारे जीवन भर। क्यों भाग रहे हो? फेस करो। जो आपके सामने आया है वो आपकी उन्नति में परम गोल्डन चांस है आपके लिए, उसको फेस करो, आगे बढ़ो, आनंद लो उसमें पूरा। जो आदमी अपने काम में आनंद लेना सीख जाता है वो आदमी जीवन में नंबर 1 बनता है किसी भी काम में। कबीरदास जी ने अपने कपड़ा बनाने में ही आनंद ढूंढ लिया, मस्त है। रैदास जी अपने जूते बनाने में सिलाई कर रहे हैं जूते की और आनंदी में हैं, महापुरुष बन गए। शबरी अपने जंगल में झाड़ू लगा रही है, जहां से ऋषि जाते हैं मगन है।
अपने काम में आनंद लेना सीखो। ऐसा नहीं कि वही कर रहे हैं और उसी से द्वेष है। तत्करोति तद्वेष्टि महाभाष्य में आता है। जिस काम को कर रहे हैं उसी से द्वेष कर रहे हैं, जिस संस्थान में रह रहे हैं उसी की बुराई कर रहे हैं, आनंद कहाँ से आएगा आपको? यहाँ तो ऐसे होता है, यहाँ तो जगा देते हैं, यहाँ तो ऐसे जगाते हैं, उसी में आनंद मनाओ आप। जो आदमी सचिन तेंदुलकर ने 10वीं कक्षा पास करके क्रिकेट खेलना सीखा था और वो बीए उनके साथियों ने की और उसने 5 साल में 10 साल में अपना नाम नंबर 1 बना लिया, तो वो जब खेलता था तो ये नहीं सोचता था कि रे तू यहाँ गिल्ली डंडे मार रहा है, तेरे साथी तो देखो उसके पास डिग्री आ गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग फिर तेरे को अनपढ़ घोषित कर दें, तो तू थोड़ा पढ़ाई भी कर ले, तू थोड़ा ये भी कर ले, तू थोड़ा साइड बिजनेस भी कर ले। कुछ नहीं कर पाएगा। चारों तरफ जो अपने चित्त को बिखेरेगा ना, आप सोचते हैं थोड़ा सा घर भी संभाल लें, थोड़ा माता पिता को भी खुशियां दे दें, थोड़ा गुरुजी को भी खुश कर दें, उनसे भी आशीष ले लें, थोड़ा देशभक्तों की श्रेणी में भी नाम लिखा लें, थोड़ा ईश्वर भक्तों की श्रेणी में भी नाम लिखा लें। ऐसा नहीं होता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कोई एक चीज व्यक्ति को सिद्ध करनी होती है, किसी भी एक फील्ड में लग जाओ और फिर उसमें पूरे रम जाओ, आप आनंद लो। फिर उन्होंने क्रिकेट खेला तो क्रिकेट ही खेला, फिर नंबर 1 हो गए। वो सोचते कि ये क्रिकेट खेलने वाले को कौन पूछता है, मैं भी कुछ थोड़ा गाना सीखूं लता मंगेशकर की तरह, कितना आनंद आएगा। तो वो कभी लता मंगेशकर तो बन नहीं सकते थे, चाहे वो 6-6 घंटे भी अभ्यास क्यों ना कर लें, क्योंकि उसको तो भगवान ने दिया है। आपके अंदर कोई एक स्पेशल बीज भगवान ने दिया है, आप वो बनो और उसको विकसित करते हुए जो कुछ भी रास्ते में पड़ाव आते हैं उन सब का आनंद लो आप, उन सब को अत्यंत प्रसन्नता से फेस करो आप। और अपनी मनमानी यदि करते रहेंगे तो मन तो पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। फिर ये मन ना जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन ना पाया मेरे बनाए। मन तो रोज रोज नई नई चीजें दिखाएगा फिर, तो इसकी मानी नहीं करना। जो आपका लक्ष्य उसके अलावा कुछ दिखे नहीं अर्जुन की तरह आपको, तो इसको आत्म अनुशासन कहते हैं। आत्म अनुशासित व्यक्ति हर जगह आनंद में रहेगा, खुद भी आनंद में रहेगा, दूसरों को भी आनंद देगा जहां कहीं रहेगा। और आत्म अनुशासन से हीन व्यक्ति खुद कुड़ता रहेगा, चिढ़ता रहेगा, ब्लेम करता रहेगा, परेशान रहेगा और उसके आसपास जो रहेंगे सबकी नाक में दम करके रखेगा। आत्मानुशासित व्यक्ति कभी अपने को परेशान नहीं करता, दूसरे को, क्योंकि हर जो नियम है उसमें वो सबसे आगे खड़ा रहता है, तो उसकी तरफ कोई उंगली क्यों करेगा। उससे प्रेरणा लेते हैं कि देखो ये कितना अनुशासित व्यक्ति है, पढ़ाई में भी नंबर 1 है, नियमों में भी नंबर 1 है, लड़ाई झगड़ा कभी किसी के साथ नहीं करता है, सबके साथ इसकी बनती है। उस व्यक्ति को सब पसंद करते हैं। अपवाद रूप में तो कभी कोई उनसे भी 1-2 द्वेष करने वाले मिल जाते हैं, इनको ज्यादा गुरुजनों ने सर पे चढ़ा रखा है, तो अपवाद रूप में तो मिलेंगे एक आधे। तो श्री राम को भी मिली गई मंथरा, कई मिली गई अपवाद रूप में तो, लेकिन उनके मन में भी ये पता होता है, कई को भी पता है कि श्री राम महान है। वो भी एक अप्रत्यक्ष रूप से तो उनका लोहा मानते हैं,